नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और रोज़ाना हम आपके साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी बेहतर ज़िंदगी को लेकर टिप्स भी देते रहते हैं। वैसे हम लगातार आपको बॉडी के हर पार्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बॉडी का एक ऐसा भी हिस्सा है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर जाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते उस पर्टिकुलर पार्ट का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन क्योंकि वो किसी का एक हिस्सा है, इस वजह से क्या होता है कि उस हिस्से को हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन उसका जो ब्रॉडर हिस्सा है उसको हम याद रखते हैं। मतलब इस तरह से समझिए कि हम आम तो खाते हैं, गुठली को फेंक देते हैं, सोचते हैं गुठली का क्या मतलब है, लेकिन गुठली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गुठली से एक नया पेड़ उगता है। इसीलिए बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो है तो गुठली की तरह, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी चलने फिरने में दिक्कत ना आए और आपके पाँव हमेशा मजबूत रहें, जब आप दौड़ें तो आपको स्ट्रेंथ मिले, तो ये जो होता है उसके लिए थाई तो होता है, लेकिन थाई के साथ जो नी से नीचे का हिस्सा है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपकी ये काफ मसल्स। जो आपका काफ मसल होता है, ये देखिए, ये जो काफ मसल है, ये अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको दौड़ने में, उसके बाद आप लंबा वॉक करना चाह रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत होगी और जैसे जैसे उम्र जाएगी, उम्र बढ़ती रहेगी, आपके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। तो इसलिए काफ मसल को आप मजबूत करने के लिए आपको लगता है कि हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ भी आप वॉक कर रहे हैं इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर आप शायद लेग के एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, उससे आपके जब आप जिम में जाते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके थाई मसल्स बहुत मजबूत होते हैं। थाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ मसल एक ऐसा हिस्सा है जिसको बहुत ही पर्टिकुलरली उसी को सेंट्रिक, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पे देखिए, घरों में महिलाएं तो ज़्यादातर दौड़ने को उनको मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो रनिंग के लिए जाती नहीं है, वॉक के लिए चली गई। लेकिन सिर्फ वॉक से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि काफ मसल को मजबूत करने के लिए आपको पर्टिकुलरली उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो काफ मसल सेंट्रिक एक्सरसाइजेज हैं या फिर पोजीशंस हैं, उसमें आपको अपने करके अपने इस काफ मसल्स को मजबूत करना होगा। बहुत ही सिंपल ये आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, पोजीशंस बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपने काफ मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। एक और बात, आपके काफ मसल्स यानी कि जिसमें हिंदी में इसको पिंडलियाँ कहते हैं, तो इससे एक और दिक्कत आती है। कई बार आपको ध्यान है, रात को आप जब सोते हैं और अचानक ही आप कहते हैं ना, नस चढ़ गई है और यहाँ पर आपका जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको दर्द होने लगता है काफ मसल में। आपको ध्यान होगा काफ मसल के आपके यहाँ पर, मतलब ये पूरा का पूरा खिंच जाता है हिस्सा। ये जो हिस्सा जब खिंच जाता है तो इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त पेन होता है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप पाँव हिला नहीं पा रहे हैं। तो वो भी जो होने की वजह है, अचानक जो नस चढ़ जाती है या फिर काफ मसल बिल्कुल अचानक से बिल्कुल खिंचाव आ जाता है, इसमें आंखों से आंसू तक आ जाते हैं, इतना दर्द होता है। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब आपके काफ मसल्स कमज़ोर हैं, उनको आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट ना करने की वजह से भी होता है। तो अगर ये बहुत ही सिंपल वर्कआउट आप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके काफ मसल मजबूत होंगे। तो कभी आपको दौड़ना हो, कभी आपको लॉन्ग वॉक्स करने हो, या फिर आप चाहते हैं कि कभी रात को सोते सोते आपके पाँव में, यहाँ पर काफ मसल्स में, पिंडलियों में वो खिंचाव ना आ जाए, वो नस ना चढ़े जो महसूस होता है, तो उसके लिए